मम्मी मैं क्या कह रही थी, खाना तो हमने खा लिया है, ऐसा करते हैं पहले शॉपिंग करने चलते हैं, फिर मासी के घर जाएंगे। ये सही कहा तूने। अरे बेटा, पहले तेरी मौसी के यहाँ चलो। इस बैग के चक्के भी खराब हो रहे हैं, इस बैग को तेरी मौसी के यहाँ रख देंगे। अबे बुड्ढे, तुझसे बैग नहीं उठाया जा रहा है, फालतू की नौटंकी कर रहा है, और तू हमें बताएगा कि हमें कब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। चुपचाप से बैग उठा और चल हमारे साथ। अरे तमीज से बात कर, मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्या तू अपनी बेटी का सामान तक नहीं उठा सकता? बाप है ना, तो बाप होने का फर्ज तो निभा। तू क्या चाहता है, तेरे होते हुए तेरी बेटी और मैं सामान उठाएं? अरे मम्मी रहने दो, किस आदमी को समझा रहे हो? आप ही ने ना सर पे चढ़ा रखा है। एक दो दिन खाना बंद कर दो, तब अक्कल आ जाएगी इनको, और फिर हमारी बातें मानेंगे। और आपको पता है इतना बेशरम है ये आदमी कि अगर हम ये बोल देंगे ना कि हम बैग उठा ले तो 2 मिनट में छोड़ देगा। ये चाहता है कि इसकी बेटी बैग उठाए, इसकी बीवी बैग उठाए। नहीं, अब तो हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे और तुझे भी चलना पड़ेगा ये सारा सामान लेके, समझा? और हाँ, शॉपिंग करने के बाद ना तू हमारे साथ नहीं पैदल आएगा। बहुत चर्बी चढ़ रही है तेरे ऊपर। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम लोग ऑटो से आएंगे और इस बुड्ढे को ना ऐसे ही छोड़ देंगे। वैसे भी ज्यादा मोटा होता जा रहा है। अरे बेटा, तू ऐसे कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते? तेरे जैसे के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अरे क्या कर रही हैं आप अपने पिताजी के साथ? शर्म नहीं आती क्या आपको? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं यहाँ पास में ही खाना खाने आया था, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और आप लोग ये क्या कर रहे हैं इनके साथ? कम से कम इनकी उम्र का तो ख्याल रख लीजिए। अबे तू कौन है और बीच में आके कैसे बोल रहा है? ये हम लोगों का फैमिली मैटर है, आपस में निपट लेंगे। निकल यहाँ से। और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तू ना अपने काम से काम रखा कर। देखो मैं तो कोई नहीं हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारे पापा है ना, तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। आंटी जी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने ही अपनी लड़की को सर पर चढ़ा रखा है, आपकी वजह से ही अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर रही है। बेटा तू छोड़, इन लोगों से बहस मत कर। ठीक है अंकल जी, आप कहते हैं तो मैं इनसे बहस नहीं करता, लेकिन मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए आप बैग उठाएंगे। आपको जहाँ चलना है चलिए, बैग मैं उठाऊंगा। अरे बेटा, लेकिन तू क्यों उठाएगा? अंकल जी, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे होते हुए आप बैग उठाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और वैसे भी हमारे परिवार एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सामान ना उठाने दूँ। दीजिए बैग, मुझे दीजिए। चलो बेटा। हमें क्या है, हमारा तो बैग ही जा रहा है। अरे अंकल जी, आप आइए, बैठिए, आइए बैठिए अंकल जी। बेटा थोड़ी आपसे हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ जी अंकल जी, बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? मैं 2-4 दिन यहाँ रह सकता हूँ क्या? रह तो सकते हैं, लेकिन क्या बात हो गई? बेटा कुछ नहीं, बस आज मेरी बीवी से लड़ाई हो गई तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अंकल जी एक बात बताएं आप मुझे, घर आपका, कमाने वाले आप, वो आपको निकालने वाले कौन होते हैं? बेटा घर में तो उसी की चलती है ना, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसके सामने ज़ुबान तक खोल सकूं। अंकल जी ये दुनिया की रीत है, जब तक आप दबोगे आपको दबाया जाएगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए, आपने अपने परिवार वालों को इतनी छूट भी दे रखी है, लेकिन वो उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ बेटा, कम से कम ये तो बता। उन्हें बताओ कि आपकी क्या पावर है। आप उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकते हो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया तो? अंकल आप डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ। आप एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, फिर दोनों साथ में चलेंगे आपके घर, ठीक है? तू फिर से आ गया? तेरे को मम्मी ने बोला था ना कि घर के अंदर 2 दिन तक घुसियो भी मत। बुलाओ मम्मी को। मम्मी देखना, ये बुढ़ा फिर घर में घुस गया है। ए लड़की, तमीज से बात कर, तेरा बाप हूँ। अगर तू मुझसे बदतमीजी करेगी तो ना जाने तेरे साथ क्या क्या होगा। नहीं करूंगी तो क्या कर लोगे? मम्मी! हाँ बेटा, तुझे बोला था ना घर से 2 दिन तक बाहर रहना है। मम्मी देखो ना, ये बुढ़ा ना धमका रहा है मेरे को। क्या बोलना था मेरी बेटी को? तुझे धमका रहा है? तेरे लिए ना ये 2 दिन की सजा भी कम है। धमका नहीं रहा,
समझा रहा हूं कि तू और तेरी बेटी इस घर में रहो तो संभल कर रहो, वरना निकल जाओ इस घर से। क्या बोल रही है? हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? शायद तू भूल गई, इस घर का मालिक मैं हूं, कमाकर मैं लाता हूं, इस घर को मैं चलाता हूं। मैं चाहूं तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल सकता हूं, और चाहूं क्या, मैं तुम्हें अभी कहता हूं कि निकल जाओ इस घर से। अच्छा, तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? तुझे ना मैं इतना बदनाम कर दूंगी कि तू कहीं ना अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। अगर मैंने पुलिस को फोन करा ना तो सोच जिंदगी किसकी बर्बाद होगी। अरे इस पुलिस की धमकी से जितना डरना था मैं डर चुका, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं। तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन अभी की अभी ये घर खाली कर, चले कर यहां से। पापा, आप अपनी बेटी को घर से बाहर निकालोगे? ऐसे करोगे आप? क्यों ना करें आपके साथ ऐसा? आप लोगों ने इनके साथ कैसा बिहेव करा है? आप पिताजी हैं आपके, कभी फर्ज निभाया है अच्छी बेटी होने का? बात करने का लहजा देखो, ऐसे बात करता है कोई अपने पिताजी से? अरे शर्म आनी चाहिए। अच्छी बेटी होने का फर्ज आज तक निभा नहीं सकी और बात करती हैं कि कैसे तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे। आप पति हैं ये आपके? जिस देश में पति को परमेश्वर माना जाता है, उस देश में आप ऐसा व्यवहार करनी है अपने पति के साथ? मैंने आप लोगों की बातों की सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, जिससे ये चीज तो पूरी तरह से साबित होती है कि आप दोनों गलत हैं, इन पर दबाव बनाते हैं। इसलिए अब पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अब तो आप लोगों को इस घर से बाहर जाना ही होगा। अरे क्या गलत कर दिया मैंने जो आप इतना बोल रहे हो? अरे गलत आपने कहाँ किया है? गलत तो अंकल जी ने किया है, आपको हद से ज्यादा छूट देकर। आज के जमाने में जहां कई लोग औरतों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, उनके अधिकारों को दबाते हैं, वहां अंकल जी ने आपको पूरी आजादी दी, घर चलाने की, घर से बाहर जाने की, खुली तरह से अपनी जिंदगी को जीने की। इस घर की पूरी कमान आपके हाथों में सौंपी अंकल जी ने। लेकिन आपने क्या किया? उनकी इस आजादी का, उनकी इस परमिशन का नाजायज फायदा उठाया और अपने ही पति को घर के नौकर के समान रखा। जब घर के पति को नौकर के समान रखा जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, तो औलाद भी क्या सीखती है? पिताजी के सामने औलाद ऐसे ऊंची आवाज में बात करती है, हैं? जिस पिता के सामने आते ही हम चुप हो जाते हैं, डर के मारे नहीं, बल्कि पिता की इज्जत करने के लिए। उस पिता के सामने ये औलाद ऊंची आवाज में बात करती है। पता है क्यों? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ के संस्कार ही ऐसे हैं। माँ ने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए ही नहीं, और जब संस्कार में ऐसी चीजें परोसी जाती हैं तो औलाद के भविष्य का नाश होना निश्चित है। और तुम्हारे भविष्य का नाश भी एक ना एक दिन जरूर होगा। आरंभ हो चुका है, अंत का इंतजार करो बस। आप कहती हो कि आपकी क्या गलती है? अरे मुझे आप ये बताएं ना कि अंकल जी की क्या गलती है? अंकल तो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, फिर भी आप लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। अरे बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने इन्हें। बेटा मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, चलो निकलो यहाँ से। पापा क्या बोल रहे हो आप? मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और मम्मी भी सॉरी बोल रही है ना। मम्मी सॉरी बोलो ना, क्या कर रहे हो? हाँ, मैं भी आपसे गलती मानती हूँ। सॉरी, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करा। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। हवा मत करो, तुम्हें मुझसे लगाव नहीं है, और लगाव नहीं है तो तुम्हें इस घर में क्यों रखूं? निकलो यहाँ से। अंकल जी प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। ये कल को चाहे रोड पर भटके या फिर रोटी के लिए मोहताज हो जाए, रहेगा तो आपका ये परिवार ही ना। और इनको इस हालत में देखकर आपको कभी भी खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए अपने परिवार को मत तोड़िए। आपने इन्हें समझा दिया है, अगर ये आपसे प्यार करते होंगे तो आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अगर नहीं करते होंगे तो फिर इन्हें इन्हीं के हाल पे छोड़ देना, क्योंकि आप बेशक इन्हें सजा ना दो, लेकिन कर्म इन्हें जरूर सजा देंगे। अच्छा अंकल जी, चलता हूँ। ऐसा परिवार होने से तो अच्छा है कि इंसान का परिवार ना हो।